Hello, students, and welcome to our channel BCA MCA Guide, a YouTube channel for BCA MCA students. So, students, अब प्रैक्टिकल एग्जाम आने वाला है MCSL 204 का। और इस MCSL 204 विंडोज एंड लिनक्स लैब प्रैक्टिकल के लिए स्टूडेंट्स बहुत वरीड रहते हैं। सो डोंट वरी स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए ये एक पूरी सीरीज लेकर आया हूँ MCSL 204 की, जिसमें MCSL 204 के अंदर किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं प्रैक्टिकल में और उनको कैसे आंसर करना है, हम एक एक करके इन सब पर बात करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारी इस वीडियो को, जिसमें हम MCSL 204 पर किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं उस पर बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने वो सभी फ्रेंड्स जो MCSL 204 का प्रैक्टिकल देने वाले हैं उनको ये वीडियो शेयर जरूर कीजिए, सो दैट ये ज्यादा से ज्यादा लोगों को बेनिफिट दे सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं MCSL 204 में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो स्टूडेंट्स, MCSL 204 में दो क्वेश्चंस आते हैं पेपर के अंदर, राइट, जो कि ये प्रैक्टिकल एग्जाम जो है ये 50 मार्क्स का होता है। करेक्ट। अब 50 मार्क्स का ये जो होता है, इसमें पहला क्वेश्चन जो होगा, क्वेश्चन नंबर 1, वो विंडोज से रिलेटेड होगा, जिसमें आपको विंडोज से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि डिस्क क्लीनअप क्या होता है, डिस्क डिफ्रैगमेंटर क्या होता है, जो विंडोज में जो अलग अलग यूटिलिटीज दे रखी हैं वो कैसे यूज की जाती हैं, उनसे रिलेटेड होगा। बहुत अच्छे से हम बात करेंगे अपनी वीडियो में। ये सारे टोटल इसमें 5 पार्ट्स होते हैं, 4 मार्क्स ईच, यानी ये 20 मार्क्स का टोटल क्वेश्चन होता है। राइट, तो क्वेश्चन नंबर 1 20 मार्क्स का होगा, 4 मार्क्स के 5 पार्ट्स होंगे, जिसमें विंडोज के अलग अलग ऑप्शंस, अलग अलग यूटिलिटीज के बारे में पूछा जाएगा, डिस्क डिफ्रैगमेंटर, डिस्क डिस्क क्लीनअप, ऐसे बहुत सारी हैं जो कि मैं आपको वीडियोस में बताने वाला हूँ। राइट। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्योंकि इस प्रैक्टिकल का नाम विंडोज एंड लिनक्स लैब है, तो पहला क्वेश्चन तो विंडोज पर हो गया गाइस। अब हम अगर सेकंड क्वेश्चन पर बात करें तो सेकंड क्वेश्चन जो है वो लिनक्स पर बेस्ड होगा। ठीक है। इसमें दो पार्ट्स होंगे, एक में ए पार्ट में लिनक्स कमांड्स होंगी, बी पार्ट में लिनक्स की शेल प्रोग्रामिंग होगी। आइए बात करते हैं एक एक करके दोनों पर। तो ये जो फर्स्ट पार्ट है, इसमें लिनक्स से रिलेटेड कमांड्स पूछी जाएंगी आपसे कि लिनक्स में कौन कौन सी कमांड्स होती हैं और उनका एक एक एग्जाम्पल। तो ऐसी अराउंड 5 कमांड्स होंगी, 2 मार्क्स ईच की, राइट, जो आपको आंसर करनी होंगी। एंड सेकंड क्वेश्चन जो होगा वो होगा लिनक्स में शेल प्रोग्राम बनाने का। एक प्रोग्राम आएगा गाइस लिनक्स में शेल प्रोग्रामिंग का, जो कि 10 मार्क्स में होगा। ठीक है। तो ये है आपका प्रैक्टिकल। चलिए एक दो क्वेश्चन पेपर्स देखते हैं और क्वेश्चन पेपर्स को देखकर देखते हैं, थोड़ा सा एक आइडिया लेने की कोशिश करते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और फिर हम लोग इनको सॉल्व करने की बात करेंगे। आइए। तो ये देखिए, मैंने एक क्वेश्चन पेपर आप लोगों के साथ शेयर करा, और अगर हम थोड़ा सा जूम कर लें इसको, तो हम देखेंगे कि ये एक सेट 1 है। और अगर आप क्वेश्चन 1 देखें तो 4 4 मार्क्स के 5 क्वेश्चंस विंडोज से रिलेटेड दिए गए हैं। सारी यूटिलिटीज हैं कि बैकअप कैसे क्रिएट किया जाता है, डिस्क डिफ्रैगमेंटर कैसे विंडोज में यूटिलिटी यूज की जाती है, कैलेंडर ऐप की यूटिलिटी कैसे यूज करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एज कैसे यूज करते हैं। सारी यूटिलिटीज हैं विंडोज से रिलेटेड। 5 क्वेश्चंस हैं जैसा मैंने आपको बताया, 4 4 नंबर के। और अगर हम सेकंड क्वेश्चन में देखें, ये पार्ट बी है जो कि लिनक्स का है, ये 20 मार्क्स का है, राइट, ये भी। और इसमें देखिए 5 कमांड्स दी हुई हैं लिनक्स की, 5 कमांड्स होंगी, 2 मार्क्स ईच। ये सारे लिनक्स की कमांड्स हैं कि भाई करंट डायरेक्टरी दिखाने के लिए कौन सा है, स्टार्टिंग लास्ट 2 लाइंस दिखाने के लिए कौन सी लिनक्स की कमांड है। एक एक दो दो वर्ड की कमांड होती हैं, वो कमांड्स आपको लिख के आंसर में देनी होंगी, राइट। फिर हम बात करते हैं, नीचे देखिए लास्ट क्वेश्चन शेल प्रोग्रामिंग का है, जिसमें 10 मार्क्स की शेल प्रोग्रामिंग करने के लिए आपको दी गई है। तो शेल प्रोग्राम बनाने के लिए बोला है, जिसमें आपको यूजर से नंबर लेके उनका सम और एवरेज कैलकुलेट करके देना है। सारे पेपर में इसी तरह से दो क्वेश्चंस आए हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन विंडोज का है, सेकंड क्वेश्चन लिनक्स का है। ये देखिए, चलते हैं सेट 2 में। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें विंडोज से रिलेटेड बैकअप हो गया, रिकवरी हो गया,
डिवाइस ड्राइवर, डिस्क क्लीनअप, ऐसी यूटिलिटीज दे रखी हैं। सेकंड क्वेश्चन में 5 कमांड्स हो गई लिनक्स की, राइट। और थर्ड क्वेश्चन में, ये भी लिनक्स का ही है, थर्ड क्वेश्चन में यहां पर एक शेल प्रोग्राम बनाने को बोला। ये शेल प्रोग्राम लिनक्स में 10 मार्क्स का आता है। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज की इस वीडियो में हम लोग लिनक्स की ये कमांड्स प्रैक्टिस करने वाले हैं। मैं आपको बताने वाला हूं कि लिनक्स की कौन कौन सी कमांड्स हैं और उनका क्या क्या यूज है। और ये क्वेश्चन नंबर 2 आज हम लोग वीडियो में इस डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें मैं आपको बहुत सारी लिनक्स की कमांड्स बताने वाला हूं। आप उन्हें कैसे बिना अपने सिस्टम में लिनक्स इंस्टॉल करे कैसे लिनक्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये भी इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं। सो दैट अगर आपको वहां जाने से पहले प्रैक्टिस करके जाना हो लिनक्स कमांड्स की, तो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। इस वीडियो में मैंने ये भी बताया है। जरूर इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और लिनक्स की कमांड्स हैं, इनसे रिलेटेड मैंने बहुत सारी कमांड्स को एक फाइल बना दिया है, एक पीडीएफ बना दिया है, जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। आप जाके वहां से बहुत सारी लिनक्स कमांड्स जो रिपीटेडली पूछी गई हैं वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, राइट। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हम लिनक्स कमांड्स पर बात करेंगे और कैसे इन लिनक्स कमांड्स की प्रैक्टिस की जा सकती है हमारे सिस्टम में बिना लिनक्स इंस्टॉल करे, उसको देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं लिनक्स कमांड्स। बात करते हैं लिनक्स पर। तो बेटा, अगर हम लिनक्स की बात करें कि लिनक्स क्या है, राइट। तो लिनक्स के बारे में सबसे पहली चीज जो आप जानते भी होंगे कि लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है जी। लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक जैसे हमारा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे हमारे मोबाइल में एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऐसे ही कंप्यूटर्स के लिए विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत पॉपुलर है। एप्पल मशीन्स के लिए, एप्पल कंप्यूटर्स के लिए मैक ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत फेमस है। ऐसे ही ये लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम भी बहुत फेमस है। लेकिन ये किस चीज के लिए फेमस है? लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, ये ज्यादातर वाइडली यूज किया जाता है ऑन सर्वर कंप्यूटर्स। ये ज्यादातर सर्वर कंप्यूटर्स पर ही यूज किया जाता है। ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम देखिए, जो हम लोग विंडोज यूज करते हैं, ये विंडोज मशीन जो है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, ये पर्सनल कंप्यूटर्स पर यूज किया जाने वाला सॉफ्टवेयर है, राइट। ज्यादातर ये पर्सनल कंप्यूटर्स पर यूज किया जाता है। हम सब जो आप लोग पर्सनल कंप्यूटर्स चलाते हैं, लैपटॉप, उन पे विंडोज चलता है। बट सर्वर कंप्यूटर्स पे दुनिया भर में सबसे ज्यादा जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया जाता है वो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऐसा क्यों ये सर्वर्स पर इतना यूज किया जाता है? क्योंकि भाई ये बहुत डिफिकल्ट हो है कि क्रैश हो। ये जल्दी जल्दी क्रैश नहीं होता। और भाई सर्वर्स पर तो आपको ऐसा ही ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए जो थोड़ा रिलायबल हो, जो जल्दी जल्दी क्रैश ना हो, राइट, खराब ना हो। क्योंकि अगर सर्वर खराब हो जाएगा तो उस पर चलने वाले सारे सॉफ्टवेयर्स रुक जाएंगे, दुनिया में चल रही सारी कई सर्विसेज जो उस सर्वर पर चल रही होंगी वो सारी रुक जाएंगी, राइट। बहुत बेस। और ये ओपन सोर्स है। एक और चीज, ओपन सोर्स क्या होता है? ओपन सोर्स का मतलब जिसका पूरा का पूरा इंटरनल कोड, इस ऑपरेटिंग सिस्टम का पूरा इंटरनल कोड आपको फ्रीली अवेलेबल है ओवर द इंटरनेट, राइट। जहां आप इसे वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, ये सब कर सकते हैं, राइट। फ्री टू डाउनलोड है। आप वहां से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं उस कोड को, राइट। रीडिस्ट्रीब्यूट आगे किसी को दे सकते हैं। आप पे कोई किसी तरह का एक्शन नहीं लिया जाएगा, कोई भी साइबर एक्शन नहीं लिया जाएगा आप पर, राइट। फ्री डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, राइट। फिर एक चीज और मैं आपको बता दूं लिनक्स के बारे में कि ये मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है गाइस। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, तो बेटा मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। मान लीजिए ये एक आपका सर्वर कंप्यूटर है और इस सर्वर कंप्यूटर पर हमने लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम डाल दिया, राइट। अब अगर इस पर एक लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने इंस्टॉल कर दिया, तो जितने भी लोग ये सर्वर है, राइट। अब क्या होगा कि मैं, मेरे पास एक कंप्यूटर, दुनिया में जो कोई भी इसको रिक्वेस्ट भेजेगा, भले ही उस पे ऑपरेटिंग सिस्टम कोई सा भी हो, विंडोज हो, एप्पल हो,
कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम अपने इनके इन कंप्यूटर्स पे डला हुआ है, आप इन कंप्यूटर्स से इस मशीन पर रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, लेकिन पहले आपको लॉगिन करना होगा। यहां पर आप लॉगिन करेंगे, और लॉगिन करने के बाद सबसे पहले आपको अपने कंप्यूटर के थ्रू सर्वर पर लॉगिन करना होगा। राइट, लॉगिन करने के बाद आप इसको जो भी टास्क भेजेंगे, ये टास्क प्रोसेस करके आपको रिस्पॉन्स देगा, आपको रिजल्ट वापस देगा। राइट, तो हम सब क्या हो जाते हैं, हम सब ये जो कंप्यूटर्स यहाँ लगे हैं, लिनक्स की भाषा में इन्हें टर्मिनल्स कहा जाता है, वैसे आम भाषा में आप इन्हें क्लाइंट भी कहते हैं। राइट, सो नेटवर्क पर चलने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें कई सारे यूजर्स एक सर्वर से कनेक्ट हो सकते हैं। हर यूजर को पहले सर्वर पर लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद वो जो भी टास्क सर्वर को भेजेगा, जो भी टास्क होगा वो सर्वर को भेजेगा, सर्वर उस टास्क को एग्जीक्यूट करेगा, और एग्जीक्यूट करने के बाद रिजल्ट वापस आपको देगा। राइट, ये जरूरी नहीं है कि आपके कंप्यूटर पर भी लिनक्स ही हो। आपके कंप्यूटर पर एक एग्जांपल समझिए, मान लीजिए आप अमेजॉन चला रहे हैं, चला रहे हैं, तो ये अमेजॉन का सर्वर है जहां लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम चला है। बट आप लोगों के पास तो आप अपने कंप्यूटर से भी अमेजॉन को रिक्वेस्ट भेजते हैं, वेबसाइट चलाते हैं जिस पे विंडोज चला हुआ है। आप अपने मोबाइल से भी अमेजॉन को रिक्वेस्ट भेजते हैं जिस पे एंड्रॉयड चला हुआ है, तब भी उनका सर्वर रिस्पॉन्ड करता है ना। राइट, तो आपके पास कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा है ये डजेंट मैटर, सर्वर पर लिनक्स पड़ा होता है। राइट, ताकि मल्टीपल यूजर्स को वो सर्विसेज दे सके, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। राइट, लिनक्स में एक होम नाम की डायरेक्टरी होती है, डायरेक्टरी मतलब फोल्डर। इस डायरेक्टरी के अंदर सारे यूजर्स की फोल्डर्स बनते चले जाते हैं, सारे यूजर्स की इंफॉर्मेशन इसी डायरेक्टरी के अंदर होती है, इसी फोल्डर के अंदर होती है। हालांकि इतना डिटेल में अभी आपको जाने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैंने बताया कि लिनक्स में एक फोल्डर होता है। देखिए, लिनक्स में फोल्डर को डायरेक्टरी बोला जाता है। राइट, तो ये टर्म से थोड़ा फेमिलियर है। तो होम नाम की एक डायरेक्टरी होती है जिसके अंदर ये यूजर, हर यूजर की जो जो यूजर बनता जा रहा है उसकी इंफॉर्मेशन इस उसके नाम से एक फोल्डर डायरेक्टरी बन बन के सेव होती रहती है। फिलहाल ये इतना जरूरी नहीं है आपके लिए, मेन ये है कि ये मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। राइट, अब अगर आप इसके एग्जांपल्स पूछेंगे तो भाई आपका जो एंड्रॉयड है, एंड्रॉयड भी लिनक्स बेस्ड है गाइस। आप लोग जो मोबाइल में एंड्रॉयड चला रहे हैं वो भी लिनक्स बेस्ड है। राइट, और भी बहुत सारे नाम आपने सुने होंगे, आपने फेडोरा सुना होगा, बहुत फेमस है, उबंटू सुना होगा। ये सब लिनक्स के अलग अलग वर्जन्स हैं जो मार्केट में बिक रहे हैं। आपने रेड हार्ट सुना होगा। राइट, ये बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं जो मार्केट में बिक रहे हैं। मैंने एंड्रॉयड को अलग इसलिए लिखा क्योंकि वो मोबाइल्स के लिए है। राइट, सो ये फेडोरा, उबंटू, रेड हार्ट, ये सब लिनक्स के ही अलग अलग वर्जन्स हैं जो मार्केट में बिक रहे हैं। राइट, तो ये तो लिनक्स का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हुआ। आइए और बात करते हैं इस पर थोड़ा सा। ठीक है, लिनक्स का किस तरह के क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते हैं, एंड तो देखिए, लिनक्स में अगर आपको एक फाइल क्रिएट करनी है, देखिए अगर उसने बोला मान लीजिए एक क्रिएट करिए एक फाइल लिनक्स में, तो ये एक कमांड बेस्ड सिस्टम है, ध्यान से समझिएगा। कमांड बेस्ड सिस्टम है जहां पर आपको फाइल बनाने के लिए किसी एडिटर की, देखिए जैसे हम लोगों को अपने विंडोज में कोई फाइल बनानी होती है तो हमें एमएस वर्ड की जरूरत पड़ती है। एमएस वर्ड में जाकर आप कोई डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, बायोडाटा बना सकते हैं, कोई लेटर लिख सकते हैं, कोई भी मैटर कंटेंट तैयार करना हो, कोई डॉक्यूमेंट बनाना हो तो आपको एमएस वर्ड की जरूरत पड़ती है। एमएस वर्ड क्या है? एक एडिटर है जहां पर जाकर आप एमएस वर्ड में, विंडोज की बात कर रहा हूं, एक डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। सिमिलरली लिनक्स के अंदर नैनो नाम का एडिटर आता है। नैनो, जैसे विंडोज में एमएस वर्ड आता है ऐसे लिनक्स में नैनो आता है। इसकी मदद से आप कोई भी फाइल बना सकते हैं। मान लीजिए exam.txt, ये देखिए ये तरीका हो गया एक फाइल बनाने का। जब आप ये कमांड लिखेंगे, नैनो कमांड नहीं है, नैनो एडिटर का नाम है जिसमें आप ये फाइल बनाना चाह रहे हैं, ध्यान रहे, नैनो एडिटर का नाम है जिसमें आप ये फाइल बनाना चाह रहे हैं। मैं अभी आपको प्रैक्टिकल करके दिखाने वाला हूं। तो इससे क्या होगा जी, इससे आपके सामने एक ओपन हो जाएगा एडिटर, एमएस वर्ड की तरह ही, उतना अच्छा तो नहीं, लिनक्स का उतना अट्रैक्टिव नहीं होता, लेकिन यहां पर आपके सामने एक एडिटर ओपन हो जाएगा। अभी आपको करके दिखाने वाला हूं मैं। आपके सामने एक एडिटर हो जाएगा, वहां पर आप कुछ कंटेंट लिखते हैं मान लीजिए,
राइट, आपने राइट किया कंटेंट, कुछ भी कंटेंट राइट किया, ठीक है, और कुछ भी डेटा वगैरह राइट किया, ठीक है, और उसके बाद आपने उसको कंट्रोल ओ से सेव किया, राइट, और कंट्रोल एक्स से आप बाहर आ गए, ठीक है, फाइल बन जाती है। इस तरह से लिनक्स में एक फाइल बनती है। अब जरा जो ध्यान देने की बात है वो अब है, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। जब हम लिनक्स में कोई फाइल क्रिएट करते हैं तो लिनक्स पर कुछ फाइल परमिशंस अपने आप लग जाती हैं। उस फाइल पर कुछ परमिशंस अपने आप लग जाती हैं, इन्हें कुछ लोग परमिशंस, कुछ लोग मोड्स भी कहते हैं। कुछ परमिशंस, कुछ मोड्स अपने आप लग जाते हैं, तीन तरह की होती हैं। एक होती है रीड परमिशन, जिसे आर से डिनोट किया जाता है। एक होती है राइट परमिशन, जिसे डब्लू से डिनोट किया जाता है। तीसरी होती है, ये सब वाइवा में पूछा जाएगा आपसे, एग्जीक्यूट परमिशन, जिसे एक्स से डिनोट किया जाता है। जब भी लिनक्स में कोई फाइल बनती है, मान लीजिए ये exam.txt फाइल बनी, सपोज, तो ये जो exam.txt फाइल आपके सामने मैंने बनानी सिखाई आपको, राइट, कंट्रोल ओ से क्या होती है वो, कंट्रोल ओ से वो सेव होगी, और कंट्रोल एक्स से आप उससे एग्जिट करेंगे। ध्यान रखिएगा, ये दो अभी मैं आपको करके भी दिखाने वाला हूं वैसे। तो ये कंट्रोल ओ से सेव हो जाएगी और कंट्रोल एक्स से आप उससे एग्जिट हो जाएंगे। अभी करके दिखाता हूं। तो इससे हुआ क्या, एक exam.txt नाम की फाइल बनी जिसमें आपने कुछ कंटेंट रखा। तो बेटा इस पे ना ऑटोमेटिकली कुछ परमिशंस लग जाएगी, मान लीजिए RWX RWX RWX, ये इस तरह की कुछ फाइल परमिशंस ऑटोमेटिकली फाइल क्रिएट होते ही लग जाती हैं। ये टोटल कितने कॉलम्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये टोटल जो कॉलम्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये 9 कॉलम्स दिखाई दे रहे होंगे। देखिए 9 है ये टोटल, RWX RWX RWX, 3 3 6 3 9, राइट, आपको ये 9 कॉलम्स दिखाई दे रहे होंगे। ये देखिए, ये 9 कॉलम्स हैं, राइट। तो टोटल आपको ये 9 कॉलम्स दिखाई दे रहे होंगे। ये RWX RWX RWX, इस तरह की परमिशन ऑटोमेटिकली कोई भी फाइल जब हम लिनक्स पर बनाते हैं, तीन तरह की परमिशंस, ध्यान देखिएगा, वाइवा में पूछेगा ये सब जो मैंने अभी पढ़ाया है आपको थ्योरी में, कि लिनक्स मल्टी यूजर है, ओपन सोर्स है, ये सब वाइवा में पूछा जाने वाला है आपसे। टोटल 9 कॉलम्स की परमिशंस बनती हैं। इन 9 कॉलम्स को भी फर्दर तीन तीन पार्ट्स में बांट देता है लिनक्स। ऑटोमेटिकली परमिशंस लग जाती हैं एक फाइल क्रिएट होते ही। टोटल इन 9 कॉलम्स में तीन तरह के यूजर्स होते हैं लिनक्स में। भाई ध्यान दीजिएगा, हर फाइल के 3 टाइप के यूजर्स होते हैं लिनक्स में, 3 टाइप्स के, राइट, 3 टाइप्स के। एक, जिसने वो फाइल बनाई उसे हम ओनर कहेंगे। दूसरा ग्रुप कहलाता है, अगर हमने अपने यहाँ डिपार्टमेंट वाइज ग्रुप बना रखे हैं अपनी कंपनी में, तो उन ग्रुप्स को कहा जाएगा। जैसे अकाउंट्स का एक ग्रुप हुआ, उसमें अकाउंट डिपार्टमेंट के सारे यूजर्स हुए। सेल्स का एक ग्रुप हुआ, उसमें सेल्स डिपार्टमेंट के सारे यूजर्स हुए। तीसरे में अदर्स आते हैं, जिसमें एडमिन वगैरह होते हैं। तीन तरह के यूजर्स की परमिशंस होती हैं एक फाइल पर। तो ये जो पहली तीन परमिशंस आपको दिख रही हैं, टोटल 9 परमिशंस हैं। ये पहली तीन परमिशंस जो हैं, ये ओनर के लिए है। अगली तीन परमिशंस जो हैं वो ग्रुप वालों के लिए हैं, और अगली तीन परमिशंस जो होती हैं वो अदर्स के लिए होती हैं। यानी ये ओनर की परमिशन है, मतलब ओनर जो है वो इस फाइल पर रीड राइट एग्जीक्यूट कर सकता है। ये ग्रुप का है, यानी ग्रुप वाले भी इस फाइल पर रीड राइट एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और ये अदर्स के लिए है, यानी अदर्स ग्रुप, अदर्स वाले भी इस फाइल पर रीड राइट एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए मैंने आपको कहीं लिख के दिया RWX सॉरी, R डैश डैश, देन R डैश डैश, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब, कई लोग डैश की जगह डॉट भी लगा देते हैं, इसका मतलब हुआ ये पहले तीन कॉलम्स जो हैं ये डिनोट कर रहे हैं, ये पहले तीन कॉलम डिनोट कर रहे हैं कि ग्रुप ओनर जो है वो रीड राइट एग्जीक्यूट तीनों कर सकता है, राइट। ओनर तीनों कर सकता है। ये जो ग्रुप के यूजर्स हैं वो सिर्फ रीड कर सकते हैं, क्योंकि बाकी जगह डैश डैश डला हुआ है। और अदर्स वाले जो हैं वो भी सिर्फ रीड कर सकते हैं, बाकी जगह डैश डला हुआ है। यानी ओनर को तो पूरी परमिशंस हैं, RWX, पहली तीन फिक्स हैं, ओनर की ही होती हैं। अगली तीन फिक्स हैं, ग्रुप वालों की होती परमिशंस हैं। अगली तीन फिक्स हैं, अदर्स की होती है। इन्हें मोड्स भी कहते हैं। टोटल 9 मोड्स या परमिशंस होती हैं, पहली तीन ओनर की, अगली तीन
ग्रुप की, अगली तीन अदर्स की। तो इन परमिशंस को चेंज भी किया जा सकता है। अगर आप इन परमिशंस को या इन को चेंज करना चाहते हैं तो इसके लिए लिनक्स में सी एच मॉड कमांड होती है। फुल फॉर्म पढ़िए इसकी, चेंज मोड, यानी परमिशन मोड्स, राइट। इस मोड के कमांड के थ्रू हम चेंज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैसे चेंज करते हैं ये भी मैं बता देता हूं। मान लीजिए मेरी ये एग्जाम डॉट टी एक्स टी फाइल है जिसपे ये आर डब्ल्यू एक्स परमिशन है। अब एक क्वेश्चन पेपर दिखाता हूं, उसमें आपको बोला गया है कि क्या करके दिखानी है, राइट। तो आइए एक क्वेश्चन पेपर की तरफ चलते हैं जहां हम देख के बात करते हैं। ये देखिए एक क्वेश्चन पेपर मैंने आपके साथ शेयर किया है, आई होप आपको दिख रहा होगा। और यहाँ पर मैं आपको, ये देखिए, राइट, एक क्वेश्चन पेपर मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। और अगर आपको दिख रहा है तो ये देखिए कह रहा है एक फाइल बनाइए एग्जाम डॉट टी एक्स टी, मैंने आपको बनानी सिखाई। उसके अंदर डेटा क्या लिखना है वो भी दिया है, सिर्फ यही डेटा लिखने को बोला है, एक्सू एग्जाम लिखकर सेव कर दीजिए, एग्जिट कर दीजिए। बताया आपको कंट्रोल ओ से बंद से सेव हो जाती है, एग्जिट करने के लिए कंट्रोल एक्स है। बट इस फाइल की परमिशंस चेंज करने को बोल रहा है, देखिए चेंज द फाइल परमिशंस, यानी सी एच मॉड कमांड चलाने को भी कह रहा है। और किस में करनी है, आर डब्ल्यू एक्स, यानी ओनर को आर डब्ल्यू एक्स देनी है, ग्रुप वाले को भी आर डब्ल्यू एक्स देनी है, बट अदर्स को डॉट डॉट डॉट, थ्री डॉट लगा दिया, यानी अदर्स को कोई परमिशन नहीं देनी। तो आर डब्ल्यू एक्स डॉट 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 ये परमिशन देनी है। आइए परमिशन देकर देखते हैं, राइट, कैसे ये परमिशंस चेंज की जाती है। एक बार परमिशन को देखते हैं, लेट्स सी। तो परमिशंस देख चेंज करने के लिए आपको देखिए उसने क्या परमिशन चेंज करने को बोली है। उसने बोला है आर डब्ल्यू एक्स और डॉट डॉट डॉट। देखिए कैसे परमिशंस चेंज करते हैं, बहुत आसान है। आपको इस आर डब्ल्यू एक्स परमिशन को 1010 में कन्वर्ट करना होगा। कैसे कन्वर्ट करते हैं जरा ध्यान से समझिएगा प्लीज। ये देखिए ध्यान से, जहां जहां आर डब्ल्यू एक्स लिखा है वहां वहां आप वन लिखेंगे, जहां डॉट 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 होगा वहां जीरो लिखेंगे। पहली पोजीशन पे आर लिखा है वन लिखा, डब्ल्यू लिखा है वन लिखा, एक्स लिखा है वन लिखा। आर हो डब्ल्यू हो एक्स हो कोई भी लेटर हो आपको वन लिखना है। फिर फोर्थ पोजीशन पर आर लिखा हुआ है मैंने वन लिखा, फिफ्थ पोजीशन पे डब्ल्यू लिखा है मैंने वन लिखा, सिक्स्थ पोजीशन पे एक्स लिखा है मैंने वन लिखा। आर हो डब्ल्यू हो एक्स हो, जहां जहां आर डब्ल्यू एक्स लिखा है उसके नीचे नीचे आप रफ में वन लिख लेंगे, और जहां जहां डॉट मिलेगा वहां आप जीरो जीरो जीरो। ये देखिए, तो इस तरह से मैंने करा है। आपको एक बार मैं समझा दूं, यहां आर लिखा हुआ है तो इस आर के लिए मैंने ये वन लिखा, यहाँ W लिखा हुआ है तो इस W के लिए मैंने ये वन लिखा, यहाँ X लिखा हुआ है तो इसके लिए वन लिखा, यहाँ R लिखा है तो वन लिखा, यहाँ W लिखा है तो वन लिखा, यहाँ X लिखा है तो वन लिखा। ये पहले डॉट की जगह जीरो, जहां डॉट होगा वहां मैं जीरो लिखूंगा। आपको आई होप समझ में आ रहा होगा, राइट। अब जो मैंने परमिशंस बनाई वो बनाई आपके सामने अभी, वन वन वन, देन वन वन वन, डॉट की जगह जीरो जीरो जीरो। अब आप इसे बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। इसे आप बाइनरी में कन्वर्ट कर दीजिए प्लीज। क्या ये बाइनरी है, बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन करना आप लोगों ने फंडामेंटल में सीखा ही होगा, करेक्ट है। तो वही मेथड में यहाँ अप्लाई करने जा रहा हूँ, बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करना। अगर आप लोगों को बाइनरी डेसिमल कन्वर्ट करना नहीं आता है तो मेरे चैनल पर मेरी बीसीएस 111 या बीसीएस 011 की पूरी प्लेलिस्ट पड़ी है, उसी में चैप्टर 2 के अंदर मैंने बहुत अच्छे से डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट, बाइनरी को डेसिमल में सिखाया है। ये देखिए इन सबको तीन तीन के ग्रुप में बांटिए। तीन तीन के ग्रुप में क्यों बांटा जा रहा है, तीन तीन के ग्रुप में इसलिए बांट रहा हूं क्योंकि तीन तीन ही कॉलम होते हैं। पहले तीन ओनर की परमिशन, अगली तीन ग्रुप वालों की परमिशन, अगली तीन अदर्स की परमिशन, राइट। अब इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, करेक्ट है। तो अब इनको, ये वन 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 को अलग डेसिमल में कन्वर्ट करिए, इस वन वन को अलग डेसिमल में कन्वर्ट करिए, इस जीरो 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 को अलग डेसिमल में कन्वर्ट। तो क्या बन जाएगा भाई, ये बनेगा वन 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 किसका बाइनरी होता है, अगर आपको बाइनरी निकालना आता है, सेवन का। तो ये वन 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 किसका बाइनरी होता है, सेवन का, राइट। बाइनरी निकालना आना चाहिए। और ये तो जीरो 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 है तो ये किसका बाइनरी हो गया, जीरो का। तो कमांड क्या बनेगी बेटा, देखिए परमिशन चेंज करने के लिए क्या कमांड लिखेंगे आप पेपर में, सी एच मॉड, देन क्या बना आपका 770, और देन फाइल नेम क्या था जी, exam.txt। ये लीजिए ये कमांड आपको लिखनी थी और आपका काम हो गया।
जो ये क्वेश्चन अभी मैंने आपको दिखाया था, उस क्वेश्चन में आपको ये कमांड लिखकर दिखानी थी। आइए ये देखिए, राइट। तो इस क्वेश्चन में आपको ये कमांड लिखकर दिखानी थी। मैं एक बार आपको शेयर कर देता हूं। राइट, तो ये परमिशंस जो चेंज करने की उसने बोली थी, आर डब्ल्यू एक्स उसने कमांड मांगी थी आपसे परमिशन चेंज करने की। देखिए, फाइल बनाना सिखा दिया आपको, उसमें डेटा राइट करना सिखा दिया, परमिशंस चेंज करना सिखा दिया। 6 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। करेक्ट। एक बार और मैंने किसी सेट में देखा हुआ है सेम ऐसा ही क्वेश्चन, मैं आपको फिर से एक जगह दिखाता हूं। ये देखिए, आइए एक बार और देखिए। ये देखिए क्या कह रहा है, चेंज द फाइल परमिशंस ऑफ द फाइल टू आर डब्ल्यू एक्स। बीच में अब की बार उसने तीनों डॉट कर दिए, डॉट 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 और आर डब्ल्यू एक्स, यानी यहां भी आपको सी एच मॉड कमांड ही लगानी होगी। कॉपी कैसे करते हैं अभी बताता हूं, उसकी सीपी नाम की कमांड है, अभी बात करेंगे उस पर। फिलहाल ये देखिए, चेंज परमिशन की यहां भी है। तो वो चेंज परमिशन के लिए जब भी बोलेगा भाई, जब भी बोलेगा चेंज परमिशंस करने के लिए, राइट, तो आपको चेंज करके दिखानी होगी। ये सी एच मॉड कमांड चलाकर दिखाना होगा उसको। करेक्ट है। तो ये था। अब अगर मान लीजिए इसी को ले लें हम, सपोज मैं को ये परमिशन चेंज करके दिखानी होती, तो मैं इसको कैसे करता जी, जरा देखना। ये आर डब्ल्यू एक्स 1, ये आर डैश डैश 1 या डॉट डॉट समझिए, ये आर डॉट डॉट 1। तो आर डब्ल्यू एक्स के लिए मैं क्या लिखता, मैं लिखता 1 1 1। जहां लेटर्स हैं वहां 1 1 1 लिखना है। ये आर डैश डैश मतलब आर के लिए 1, बाकियों के लिए डैश डैश के लिए 0। आर के लिए 1, डैश डैश के लिए 0। अब बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करूं तो ये 1117 का बाइनरी होता है। 101, जरा ध्यान दीजिए, 101 4 का बाइनरी होता है। 101 कह रहा हूं, 1004 का बाइनरी होता है। एंड देन ये 100 भी 4 का बाइनरी होता है। तो आपकी कमांड क्या बन गई, अगर ये दिया होता सी एच मॉड 744, फाइल का नाम एग्जाम डॉट यानी टीएक्सटी, जो फाइल का नाम वो क्वेश्चन में देगा। जो क्वेश्चन अभी मैंने आप कराया है उसमें मैंने एग्जाम डॉट टीएक्सटी रखा है। तो देखिए यहां पर मैंने आपको फाइल बनाना, फाइल की परमिशंस चेंज करना सब सिखाया। राइट। अब चलिए देख लेते हैं कि अगर हमें लिनक्स की कमांड्स प्रैक्टिस करनी हो तो हम कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे। तो बेटा इसके लिए आप लोगों को खोलना होगा ब्राउजर। राइट, ब्राउजर पर जाना होगा, और ब्राउजर पर जाकर आप लोगों को, ब्राउजर पर जाकर आप लोगों को गाइस लिखना होगा ऑनलाइन जेएस लिनक्स एडिटर। ये देखिए, ऑनलाइन जावा स्क्रिप्ट बेस्ड एक लिनक्स एडिटर। ये क्या करेगा, ब्राउजर में ही आपको एक लिनक्स लोड करके दे देगा, जो वर्चुअली होगा, टेम्पोररली होगा। आपकी 80, मैंने उस पर क्लिक करा, देखिए जेएस लिनक्स पर क्लिक करा मैंने। क्लिक करते ही ये खुल गया, वो कई वर्जन्स दिखा रहा है, कौन सा वाला आपको खोलना है। तो मैंने पहले पे ही कर दिया, मुझे तो कोई सा भी ओपन कर दो। ये लीजिए, ये लोड होना शुरू हो गया है। ये आपके ब्राउजर में लोड हो रहा है, ये टेम्पोररली आपके ब्राउजर में लोड होगा। और वर्चुअली एक तरह से लिनक्स आपका पूरा सेटअप हो चुका है आपके ब्राउजर में, जहां आप लिनक्स की कमांड्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं। लगभग 80% कमांड यहां चल जाएंगी। मैं बाकी 20% क्यों नहीं चलेंगी, बाकी 20% इसलिए नहीं चलेंगी बिकॉज आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रॉपरली लिनक्स नहीं इंस्टॉल है। ये ब्राउजर में लोडेड है, तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम की इंटरनल सर्विसेज से रिलेटेड होंगी वो वाली, या नेटवर्क से रिलेटेड होंगी वो वाले लिनक्स कमांड्स नहीं चलेगी। यहां पर आप अपने लिनक्स कमांड्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल टेस्टिंग के लिए देखते हैं, मैंने यहां पर लिनक्स की एक डेट कमांड लिखी। देखिए, जो जो कमांड मैं आपको यहां चलाकर दिखा रहा हूं, ये सारी कमांड्स आपके प्रैक्टिकल एग्जाम में पूछी गई हैं। तो हर कमांड को ध्यान से देखें, और हो सके तो एक नोटबुक में नोट डाउन भी कर लें। डेट कमांड का यूज होता है हमारे सिस्टम की डेट दिखाने का। तो देखते हैं, डेट कमांड लिखकर मारा तो देखिए आप आउटपुट में देख पा रहे होंगे हमारे सिस्टम की डेट पूरी प्रॉपर तरीके से आ रही है। ऐसे ही एक कमांड होती है कैल। कैल फॉर कैलेंडर, आपको किस महीने का कैलेंडर देखना है, मैंने कह दिया मार्च का, मार्च को 03 लिखा मैंने। राइट, ईयर बताना है तो 2026 लिख दिया। राइट, ये लीजिए, उस मंथ का कैलेंडर भी आपके सामने आ गया। ये पूरा का पूरा लिनक्स कमांड बेस्ड है। ये कमांड आपको पेपर में करके दिखानी होगी। राइट, और
एक लाइन का एग्जाम्पल वहां सिस्टम पर आपको उन्हें करके दिखाना होगा। राइट। तो ये था बेटा। अभी मैंने आपको फाइल क्रिएट करने के लिए सिखाया, मैंने आपको बोला नैनो नाम की कमांड है, आइए फाइल क्रिएट करते हैं। NANO, राइट, exam.txt। ये लीजिए, नैनो एडिटर का नाम है, नैनो कमांड नहीं है। उस एडिटर में exam.txt नाम की एक मैं फाइल बनाकर ओपन करना चाहता हूं। जैसे ही मैंने एंटर मारा, वो लोड हो रहा है। नैनो एडिटर यहाँ देखिए लिखा हुआ आ रहा है, नैनो का 8.7 वर्जन लोड हो रहा है। exam.txt नाम की फाइल बनी है, और ये देखिए पूरा का पूरा लोड होकर आपके सामने आ गया। नीचे ऑप्शन आते हैं, एमएस वर्ड में तो ऊपर आते हैं ना मेन्यूज, हमारे एमएस वर्ड में मेन्यूज ऊपर की तरफ रिबन आता है पूरा का पूरा, जिसमें सारे मेन्यूज यहाँ नीचे हैं। ये देखिए, एग्जिट करने के लिए ये है, सेव करने के लिए ओ है, एग्जिट करने के लिए यहाँ बता रखा है, और ये जो एरो का साइन साथ में दे रखा है, इसका मतलब कंट्रोल के साथ यूज होंगे। अब यहाँ पर आप कुछ भी, जो भी क्वेश्चन आपको वो कहेगा, वो क्वेश्चन में कई बार उसने बोला अंदर क्या लिखना है, मैं तो ऐसे ही आपकी नॉलेज के लिए लिख दे रहा हूँ। दिस इज BCA MCA गाइड, राइट, यूट्यूब चैनल। आपको जो भी लिखने को कहेगा वो लिख दीजिएगा अंदर, राइट, फॉर ऑनलाइन ऑफलाइन, जो कंटेंट वो कहेगा वो आप अंदर लिख के दीजिएगा, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसने। ठीक है जी। BCA MCA कोचिंग, राइट। अपना मोबाइल नंबर लिख देता हूं, ऐसे 3 4 लाइन का मैं कंटेंट आपको लिख के दिखा रहा हूं। राइट। राइट। तो इस तरह से मैंने 3 4 लाइन का कंटेंट आपको एक फाइल में लिखकर दिखा दिया। अब इस फाइल को सेव करना है, इससे बाहर आना है। मैंने बताया था ये लिखा हुआ राइट आउट करना है, तो ओ कंट्रोल ओ दबाइए। मैंने कंट्रोल ओ दबाया गाइस। जैसे ही मैंने कंट्रोल ओ दबाया, नीचे देखिए यहां राइट टू फाइल लिखा हुआ आ गया। राइट। राइट। अब मैंने कंट्रोल एक्स दबाया, पहले एंटर मारा और उसके बाद कंट्रोल एक्स दबा दिया, कंट्रोल ओ दबाया, उसके बाद एंटर मारा, उसके बाद कंट्रोल एक्स दबा दिया। राइट। मैं वापस बाहर आ गया, फाइल बन गई, सेव भी हो गई। मुझे कैसे पता चलेगा कि फाइल बन गई या सेव हो गई? तो यहां पर कैट नाम की कमांड है, जिसकी मदद से आप देख सकते हैं कि आपकी फाइल में आपने क्या मैटर लिखा हुआ है। तो पेपर में यह भी आ सकती है कमांड कि आपको किसी फाइल के अंदर लिखे हुए कंटेंट को डिस्प्ले कराना है, तो उसके लिए कमांड बताइए, या कैट कमांड बताइए। तो देखिए भाई, मैंने अपनी फाइल का नाम जो रखा था वो मैंने यहाँ लिख दिया, exam.txt। इस फाइल में जो भी एडिटेबल नहीं होगा, एडिट करनी है फाइल तो वापस नैनो के साथ ही खोलनी पड़ेगी, वहां ही जाके आप एडिट कर सकते हैं। आपको अगर एडिट करनी है तो दोबारा नैनो exam.txt लिखिए, दोबारा एडिटर खुलेगा वहीं। भाई चीजें एमएस वर्ड में ही जाके तो वापस एडिट होती है, तो यहां भी वापस नैनो में ही जाके एडिट होगी। बट अगर आपको सिर्फ कंटेंट देखना है उस फाइल का, तो आप कैट कमांड चलाकर उस फाइल का कंटेंट देख सकते हैं। ये लीजिए, यहां पर दिखा दिया उसने कि इस फाइल में क्या क्या मैटर लिखा हुआ है। इतना ही, यहाँ कैट कमांड से तो आप एक फाइल में लिखा हुआ सारा कंटेंट देख सकते हैं। अब सपोज उसने बोल दिया कि भाई हेड कमांड से करके, हेड कमांड से आप स्टार्टिंग की फ्यू लाइंस देख सकते हैं, स्टार्टिंग की फ्यू लाइंस, लेकिन आपको बताना होगा कितनी नंबर ऑफ लाइंस आपको देखनी है। मान लो मैंने कहा मेरे को फाइल में से एन, फॉर एन मतलब नंबर ऑफ लाइंस, एन मतलब नंबर ऑफ लाइंस, तो मुझे कितनी लाइंस देखनी है? मैंने कह दिया 2 देखनी है, exam.txt की। तो हेड कमांड से आप किसी भी, कैट कमांड से आप किसी भी फाइल का सारा कंटेंट देख सकते हैं। हेड कमांड से आप किसी भी फाइल की स्टार्टिंग नंबर ऑफ लाइंस देख सकते हैं। इसलिए यहां जो डैश एन लिखा है, ये नंबर ऑफ लाइंस को डिनोट कर रहा है। कितनी नंबर ऑफ लाइंस? 2। हेड क्या कह रहा है? स्टार्टिंग से। कमांड है लिनक्स की, हेड कमांड है, जो नंबर ऑफ लाइंस आप बता दो, कितनी लाइन देखनी है, फाइल नेम बता दो, तो वो उतनी ही लाइंस प्रिंट कर देगा। ये देखिए, आपको स्टार्टिंग की 2 लाइंस उसने प्रिंट करके दे दी अपनी फाइल में से। तो जब शुरुआत स्टार्टिंग की है तो क्या एंडिंग के लिए भी है? जी हाँ, टेल नाम की कमांड है, जिसमें अगर आप नंबर ऑफ लाइंस बता दो, मान लो मैंने कह दिया मुझे लास्ट की 1 लाइन प्रिंट करके दे दो इस exam.txt फाइल से, तो वो भाई आपको लास्ट की 1 लाइन, जितनी आप लाइंस कहोगे उतनी वो आपको प्रिंट करके दे रहा है। राइट। तो कैट से आपको पूरी फाइल का कंटेंट मिलेगा, हेड से आपको स्टार्टिंग से कितनी लाइंस देखनी है, टेल से नीचे की तरफ से कितनी लाइंस देखनी है, आप बता सकते हैं। राइट। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग देखते हैं कुछ
प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो लिनक्स कमांड्स में आए हैं, और आपको पेपर में कैसे उनका आंसर करना होगा। राइट। तो सबसे पहले आपके सामने एक क्वेश्चन है ए पार्ट वाला। और इस ए पार्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपको लिनक्स कमांड लिखनी है टू डिस्प्ले द करंट डायरेक्टरी। तो आपको अगर कमांड याद होगी तो आपको बहुत सिंपल एक लाइन में आप आंसर लिख सकते हैं। आप आंसर क्या लिखेंगे? इसके लिए कौन सी कमांड होती है गाइस? इसके लिए कमांड होती है पीडब्ल्यूडी, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। राइट। ये करंट डायरेक्टरी को दिखा देती है। बस एक वर्ड लिखना था, आपका काम हो गया। कमांड्स याद होनी चाहिए। राइट। जैसे सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम, अगर तो यहां बोला गया है कि आपको डिस्प्ले करनी है लास्ट टू लाइंस ऑफ अ टेक्स्ट फाइल। अब इसके लिए मैंने जो फाइल शेयर करी है उसमें भी कमांड्स है, और आपको भी यहां बता देता हूं। इसके लिए आपको आंसर लिखना होगा। लास्ट टू लाइंस डिस्प्ले करने के लिए हम लोग टेल कमांड का इस्तेमाल करते हैं, टेल। फिर नंबर्स के लिए एन, कितनी लाइन नंबर्स? दो लास्ट की। फाइल का नाम, फाइल नेम जो भी होगा, डॉट टी एक्स टी। ये लीजिए, टेल का मतलब लास्ट से लाइन नंबर्स कितनी चाहिए? दो, माइनस एन नंबर ऑफ लाइंस के लिए है, कितनी लाइंस बोली है क्वेश्चन में? दो। और फिर फाइल का नाम। तो कमांड याद है अगर आपको, तो आप बहुत आसानी से आंसर कर सकते हैं। जैसे टू शो डेट एंड टाइम, डेट एंड टाइम शो करने के लिए हम लोग डेट कमांड का इस्तेमाल करते हैं। राइट, सिंपल हो गया आंसर। तो 2 2 मार्क्स में बहुत इजी इजी क्वेश्चंस हैं। किसी सब डायरेक्टरी के अंदर रखी हुई कोई फाइल डिलीट करनी है, डिलीट करने के लिए आरएम, रिमूव कमांड है, आरएम। राइट। ये सब मेरी उस फाइल में दी गई है जो मैं आपको इस वीडियो के साथ शेयर करने वाला हूं अपने यूट्यूब चैनल बीसीए एमसीए गाइड पर। प्लीज जरूर लाइक करें इस वीडियो को अगर आपको ये सारा कंटेंट अच्छा लग रहा हो। सो रिमूव करिए। उसके बाद आप डायरेक्टरी का नाम लिखेंगे। सपोज मेरी डायरेक्टरी का नाम, मेन डायरेक्टरी का नाम है एमसीए, या सपोज इग्नू। ये मेरी मेन डायरेक्टरी है। इसके अंदर एक सब डायरेक्टरी है, मान लीजिए बीसीए। उसके अंदर एक फाइल है, मान लीजिए abc.txt। तो इस तरह से अगर आप लिखेंगे तो आपकी, इसने बोला एक सब डायरेक्टरी के अंदर रखी हुई फाइल डिलीट करनी है, तो पहले डायरेक्टरी का नाम दीजिए, यानी डायरेक्टरी मतलब फोल्डर। डायरेक्टरी को हम लिनक्स में फोल्डर कहते हैं, राइट। सो फोल्डर का नाम दीजिए, उसके अंदर दूसरे सब फोल्डर का नाम दीजिए, और उसके बाद अपनी फाइल का नाम दीजिए। राइट। ऐसे ही अगर आप ये देख रहे हैं, सो यहां पर ये एक क्वेश्चन है जो थोड़ा सा यूनिक है कि आपको एक फाइल का डेटा इनक्रिप्ट करना है एक प्राइवेट की से। गाइज ये थोड़ा सा ट्विस्टेड है, और ये एक क्वेश्चन, एक आध कमांड कभी कभी ऐसी आ जाती है, ओपन एसएसएल कमांड है जिसकी मदद से आप ये काम कर सकते हैं। सो ये थोड़ा यूनिक है, आप इसको ध्यान दें। इनक्रिप्ट कमांड हो गई ये। राइट। अब थोड़ी सी बड़ी और थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये। एक क्वेश्चन मैंने देखा है प्रीवियस ईयर्स में जो कि इकलौता आसान है, वो सॉरी डिफिकल्ट है। सो प्राइवेट की जो बनती है वो पैम फाइल बनती है, राइट। हाइफन इन, देन किस फाइल का कंटेंट, अब हम उस फाइल का नाम लिखेंगे जिस फाइल का डाटा इनक्रिप्ट करना है। तो फाइल का नाम जो देना हो आप, सपोज मैंने डेटा फाइल ही रख लिया। जिस फाइल का डेटा इनक्रिप्ट करना है उस फाइल का नाम लिखा, राइट। आउटपुट किस में स्टोर करना है, अब उस फाइल का नाम आप लिख सकते हैं। जिस फाइल में आपको आउटपुट, मैंने मान लीजिए रिजल्ट डॉट टी एक्स टी नाम की फाइल बना दी, इसमें मुझे आउटपुट रखना है। सो ओपन एसएसएल ये कमांड है जो इस प्राइवेट की मदद से, इस प्राइवेट, आप जानते होंगे डेटा को एन्क्रिप्ट करने के लिए प्राइवेट कीज, डिक्रिप्ट करने के लिए पब्लिक कीज का इस्तेमाल किया जाता है। सो ये वो प्राइवेट की है जिसकी मदद से, नेटवर्किंग में आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो ये बहुत रेयर आने वाला एक ऐसा क्वेश्चन है, आप थोड़ा सा ध्यान दें। सो हमें इनक्रिप्ट करना है इस प्राइवेट की मदद से। इस फाइल में रखे हुए डेटा को इनपुट लेना है, यानी इन मतलब इनपुट। इस फाइल में रखे हुए डेटा को सारा रीड करना है, और डेटा को इनक्रिप्ट करके आपको इस फाइल में स्टोर कर देना है रिजल्ट में। सो ये वो फाइल है जिसमें आउटपुट रखना है, इसीलिए इसके आगे मैंने हाइफन आउट लिखा है। इसमें से डेटा रीड करना है, इसीलिए इसके आगे मैंने हाइफन इन लिखा हुआ है।
किस की मदद से इंक्रिप्ट करना है, उस की का नाम लिख दिया, राइट, यहां इंक्रिप्ट लिख दिया। सो ये कमांड है। ये थोड़ा सा एक यूनिक क्वेश्चन था जो प्रीवियस ईयर्स में आया हुआ है। आइए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस देखते हैं। राइट, एक पेपर और देख लेते हैं थोड़ा सा प्रैक्टिस के लिए। तो सेकंड सेट की तरफ चलते हैं। यहां क्या पूछा है इसने? अगर हम यहां देखें तो सेकंड सेट में, अगर आप सेकंड सेट देख रहे हैं तो इस सेट में पहला ही क्वेश्चन कह रहा है कि आपकी डिस्क पे कितना स्पेस है यूज किया है फाइल्स ने, वो डिस्प्ले करना है। कितना डिस्क स्पेस फाइल्स ने यूज करा है। यार देखिए, आपकी हार्ड डिस्क का कितना स्पेस यूज्ड है, इसके लिए डीयू नाम की कमांड है, हाइफन एच लिख दीजिए, वो बता देगी यूज्ड डिस्क स्पेस। डीयू, डिस्क यूज्ड, ऐसे समझिए। राइट, तो कितना हार्ड डिस्क का स्पेस यूज्ड है आप ये लिख दीजिए, वो आपको बता देगी। ठीक है, ये यूज्ड स्पेस के लिए है। चलो अब जब बात उठी है तो एक और बता देता हूं। एक कभी कभी कमांड आई हुई है कि आपकी हार्ड डिस्क में कितना स्पेस फ्री है। तो फ्री स्पेस के लिए डीएफ लिखना आप, ध्यान रखिएगा, फ्री स्पेस के लिए। यूज्ड स्पेस के लिए डी यू कमांड है, फ्री स्पेस के लिए डीएफ कमांड है। ठीक है। देन वो क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, कि एक स्क्रीन एडिटर कोई भी इस्तेमाल करें लिनक्स का, बहुत सारे होते हैं, वीआई होता है, नैनो होता है, और एक फाइल बनाए एबीसी नाम की, और उस फाइल के अंदर हेलो वर्ल्ड लिखें। राइट, ये आपको करके दिखाना है। तो आइए इसको भी कर लेते हैं। क्या कह रहा है? कमांड बहुत आसान है, देखिए बहुत सारे एडिटर्स फेमस हैं। आप वीआई करके एबीसी नाम की एक फाइल बना सकते हैं। उसके बाद ये वीआई एडिटर का नाम है, ये स्क्रीन एडिटर है, वीआई इज अ स्क्रीन एडिटर। राइट, ये फाइल नेम हो गया एबीसी जो उसने बोला है। जब आप ये लिखकर लिनक्स में एंटर मारेंगे तो एडिटर खुल जाएगा। वहां पर आपने हेलो वर्ल्ड करके अपना जो मैसेज उसने बोला है वो मैसेज लिख दिया गाइस। और फिर इसे सेव करने के लिए, है ना, ध्यान रखिएगा, सेव करने के लिए आप इसे सेव करेंगे और एग्जिट कर दें। खैर, वो तो आपको यहाँ लिखने के लिए नहीं बोला है, बस उसने कमांड बताई है कि कैसे आप करेंगे। सो ये कमांड हो गई वी आई। जैसे हम लोग विंडोज में नोटपैड यूज करते हैं, एडिटर है ना, कोई भी छोटा मोटा मैनुपले टेक्स्ट मैनुपुलेशन काम करने के लिए, ऐसे ही नोटपैड विंडोज में, ऐसे ही लिनक्स में वीआई एडिटर है, जिसको आप खोलकर, उसने एबीसी नाम की फाइल बनाने को कहा है, उसमें आप कोई कंटेंट लिख सकते हैं। छोटा सा आंसर। राइट, अब एक कोई प्रोग्राम है जो स्पेसिफाइड इंटरवल्स पर आपको बार बार रन करना है। इसके लिए क्रॉन टैब करके कमांड होती है, क्रॉन टैब हाइफन ई। अब इसने कितनी कितनी देर में प्रोग्राम रन करने को बोला है आपसे? कितनी कितनी देर में रन करने को बोला है? इसने बोला है, मान लीजिए मैं कह देता हूं, क्वेश्चन में तो लिखा नहीं है, तो आप, मैं मान लेता हूं कि हर 10 मिनट बाद ये एक प्रोग्राम को रन करेगा। राइट, 10 मिनट में, हर 10 मिनट में एक प्रोग्राम को रन करेगा। तो देखिए आपको कैसे लिखना होगा, स्टार स्लैश 10 मिनट्स, मैंने 10 मिनट्स ले लिया। फिर उसके बाद आपको 4 स्टार्स लिखने होंगे। ठीक है, एंड देन उस प्रोग्राम का नाम जिसे आप बार बार रिपीट करना चाहते हैं, जो हर 10 मिनट बाद रिपीट होगा। प्रोग्राम का नाम, जो भी प्रोग्राम का नाम होगा, प्रोग्राम लिखना आप जल्दी नेक्स्ट वीडियो में सीखने वाले हैं, क्योंकि एक लिनक्स प्रो एक शेल बेस्ड प्रोग्राम आपके प्रैक्टिकल में आने वाला है जो शेल स्क्रिप्टिंग से रिलेटेड होगा। ठीक है, तो एक प्रोग्राम आता है, आप बनाना सीखेंगे कि कैसे उसको रन किया जाता है। फिलहाल एक आधी कमांड ऐसी होगी जो थोड़ी सी अलग होगी, जैसे यहां पर क्रॉन टैब थी, पीछे ओपन एसएसएल आई, वरना बाकी सारी आसान होंगी। जैसे रीनेम करना है एक डायरेक्टरी को, यार किसी भी डायरेक्टरी को रीनेम करने के लिए यहां पर एमवी कमांड है, एमवी मूव। आपको पहले ओल्ड नेम देना होगा, जो फाइल का ओल्ड नेम है, फिर स्पेस देके न्यू फाइल नेम देना होगा। बस एक कमांड से किसी भी फाइल को या किसी भी डायरेक्टरी को आप रीनेम कर सकते हैं। राइट, डायरेक्टरी हो या ये सब डायरेक्टरी लिखा है यहां पर। ठीक है, सो बहुत आसान कमांड है जिसकी मदद से आप ये सब काम कर सकते हैं। ठीक है, अब कह रहा है दो फाइल्स को कंपेयर करो कि उनमें क्या क्या कुछ है डिफरेंट। सो देखिए, सीएमपी कमांड भी है
जिसमें आप दोनों फाइल का नाम देख के दो फाइल के कंटेंट को कंपेयर कर सकते हैं, दो फाइल के कंटेंट को कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है। और अगर आपको डिफरेंस फाइंड आउट करना है तो डिफ कमांड भी है, जिसकी मदद से आप दो फाइल्स के कंटेंट के बीच में डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये सब बेसिकली कमांड्स हैं, इजी इजी कमांड्स हैं। मैंने इस वीडियो के साथ जो फाइल शेयर करी है उसमें बहुत सारी कमांड्स मैंने आपको एक्सप्लेन करी है, एक बार वो फाइल जरूर डाउनलोड कर लें। राइट। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बीसीए एमसीए गाइड। आइए और देखते हैं कुछ क्वेश्चंस थर्ड सेट के, और प्रैक्टिस करते हैं कुछ। राइट। तो एक बार इसको क्लियर कर दें। नेक्स्ट क्या है, थर्ड क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस करते हैं। देखिए, चार क्वेश्चन पेपर्स प्रैक्टिस करा रहा हूं आपको, इतने क्विक क्विक। सारी कमांड्स हैं। एक प्रोग्राम को कभी और लेटर कभी रन करना है, तो देखिए कैसे करते हैं हम लोग। इको, ठीक है, डबल क्योट्स में रन करने के लिए यहां पर यही लिखा जाता है, प्रोग्राम नेम। अभी पीछे भी बताया मैंने आपको, डॉट एस एच। ये प्रोग्राम को रन करने की कमांड हो गई। अब आपको बताना होगा कितने बजे, तो रन टाइम स्पेसिफाई करने के लिए एट नाम की कमांड है। मैंने कह दिया 5 बजे, तो 1700 आवर्स। ये लीजिए, ये कमांड हो गई। एक कमांड आपको परेशान करेगी पेपर में, कोई सी भी, बाकी सब इजी होती हैं। बाकी सब इजी होती हैं। ये देखिए, जैसे कोई प्रोसेस को किल करना है तो किल कमांड है, और उस प्रोसेस की आईडी लिख दीजिए। ये सब इजी हैं। एक कमांड आपको थोड़ी सी मेहनत करवाएगी। अब किसी प्रोग्राम को, जो कोई टास्क है जो फोरग्राउंड में लाना है आपको, एफ जी नाम की कमांड है भाई, सिंपल फोरग्राउंड में लाने के लिए हो गया। बाकी सब, ये लीजिए, फ्री डिस्क स्पेस वाला आ गया। अभी आपको पीछे बताया था, डिस्क में कितना स्पेस फ्री है ये पता करना हो तो डीएफ कमांड है। ये लीजिए, किसी प्रोसेस को, किसी प्रोग्राम को बैकग्राउंड में रन करना है। राइट। यहाँ पे क्या था, किसी बैक सस्पेंडेड प्रोग्राम को फोरग्राउंड में रीस्टार्ट करना है तो एफजी कमांड थी। यहाँ एक प्रोसेस को बैकग्राउंड में चलाना है, किसी प्रोग्राम को आपको बैकग्राउंड में। तो प्रोग्राम को रन कैसे किया जाता है, प्रोग्राम का नाम डॉट स्लैश लिख के, डॉट एस एच, इस तरह से रन करते हैं आप लोग किसी प्रोग्राम को। यहाँ पर ऊपर भी मैंने यही कमांड लिखी है, प्रोग्राम नेम डॉट एस एच करके ही आप किसी प्रोग्राम को रन करते हैं। सो किसी प्रोग्राम को रन करने के लिए यहाँ पर डॉट स्लैश प्रोग्राम नेम डॉट एस एच लिखा जाता है। यही मैंने आपको यहाँ भी करके दिखाया है। ये देखिए, प्रोग्राम नेम डॉट एस एच, प्रोग्राम का नाम हो गया, उसके आगे डॉट स्लैश लगाया है। तो रन करना है, लेकिन अब उसने ये बोला है कि भाई इसे बैकग्राउंड में रन करना है। तो बैकग्राउंड में रन करने के लिए आप इसके पीछे एंड का साइन लगा देंगे, वो इसे बैकग्राउंड में रन कर देगा। तो इजी क्वेश्चंस हैं गाइस। राइट। आपको लिनक्स की कमांड्स आनी चाहिए। लिनक्स की कमांड्स अगर आपको आती होंगी तो आप इन, एक क्वेश्चन तो थोड़ा सा ट्रिकी होगा, जैसे यहां पर भी फर्स्ट वाला थोड़ा सा ट्रिकी था। आइए एक और पेपर देख लेते हैं, चलते हैं सेट 4 की तरफ। एंड कह रहा है कि यहां मैं अपने चैनल का नाम लिख दूं, बीसीएमसीए गाइड। ठीक है। पहला क्वेश्चन, जो कमांड्स आप अब तक एग्जीक्यूट कर चुके हैं उनकी लिस्ट देखनी है। तो जो हम रन कर चुके हैं वो क्या हो गया, जो पुराना हो गया वो क्या हो गया, हिस्ट्री। तो हिस्ट्री इज द कमांड। हिस्ट्री कमांड है भाई, जिससे आप अपनी अब तक की सारी चलाई गई कमांड्स को की लिस्ट देख सकते हो, कौन कौन सी आप रन कर चुके हो। अब क्या कह रहा है, एक मैनुअल पेज ओपन करना है। मैनुअल मतलब, यहां पर मैनुअल मतलब एक तरह से डॉक्यूमेंटेशन, हेल्प डॉक्यूमेंटेशन। किस कमांड की हेल्प डॉक्यूमेंटेशन ओपन करनी है, एलएस की। एलएस नाम की लिनक्स में कमांड है जिसकी मदद से आप सारी फाइल्स एंड फोल्डर्स देख सकते हैं, लिस्ट। तो उसके लिए हेल्प डॉक्यूमेंटेशन, तो आपको कुछ नहीं करना, मैनुअल कमांड, किसी भी कमांड की हेल्प देखनी हो कि वो कमांड कैसे यूज की जाती है, तो मैन लिखिए, मैन फॉर मैनुअल, और आगे उस कमांड का नाम लिख दीजिए। आपको उसका मैनुअल, उसकी हेल्प डॉक्यूमेंटेशन ओपन होकर मिल जाएगी। मैन फॉर मैनुअल मतलब हेल्प डॉक्यूमेंटेशन, साथ में उस कमांड का नाम जिसके बारे में आप डिटेल्स देखना चाहते हैं। अब यहां पर देखिए, फिर एक कमांड आई जो थोड़ी सी ट्रिकी है, कि आपको अपने सिस्टम का स्टेटस ऑनलाइन समरी में देखना है। तो इसके लिए या तो आप टॉप कमांड यूज कर सकते हैं, या एक दूसरी कमांड भी है, अप टाइम।
ये सब आपको थोड़ी सी यूनिक है, नहीं मिलेंगी मेरे डॉक्यूमेंट में भी, ये आप यहां से नोट कर लें। हर पेपर में एक कमांड वो आपको अलग से दे रहा है, राइट। एक फाइल के अंदर टोटल नंबर ऑफ करेक्टर्स कितने हैं ये काउंट करना है भाई। WC का नाम की कमांड है लिनक्स में। अगर आपको टोटल करेक्टर्स काउंट करने हैं तो -C लिखिए, फाइल नेम लिखिए, राइट, ये टोटल करेक्टर्स कर देगा। अगर आपको टोटल वर्ड्स करने हैं तो -W कर दीजिएगा, फाइल नेम कर दे। अगर वो, ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूं कि वो क्या क्या खेम आपके साथ कर सकता है। अगर वो आपसे टोटल लाइन पूछ बैठे कि भाई एक फाइल में टोटल कितनी लाइंस हैं, तो -L कर दीजिएगा। इस तरह से आप इस कमांड को अलग अलग तरह से करेक्टर, वर्ड, लाइंस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट, सेट करनी है फाइल परमिशंस। फाइल परमिशंस के लिए अभी इसी वीडियो में मैंने आपको chmod कमांड बताई है। मैंने बताया है रीड राइट एग्जीक्यूट कैसे करते हैं। और अच्छा, इसने बोला है सबके लिए करनी है। सबके लिए करनी है का मतलब क्या हुआ? सबके लिए करनी है का मतलब हुआ कि हमें RWX सारे यूजर्स को परमिशन देनी है। यानी हमें यहाँ कमांड लिखनी होगी, जैसा मैंने अभी पीछे भी बताया था, 777 और फाइल का नाम, जो भी फाइल का नाम, राइट। 777 अभी आपको मैंने बताया। तो गाइस, ये थे मैंने 4 पेपर आपको बताए कि कितनी आसानी से आप पेपर में कर सकते हैं। कुछ कमांड्स बताई। मेरे पास भी एक कमांड्स की फाइल है पूरी की पूरी, जिसको मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर करने वाला हूं, राइट। उस फाइल को जरूर एक बार पढ़ लें, ये पेपर्स की प्रैक्टिस कर लें। और अगर हमारी वीडियो आज पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को आप लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस पेपर के लिए प्रिपरेशन कर सकें। एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 1 में जो विंडोज विंडोज के क्वेश्चंस हैं, और इसी में जो नीचे शेल प्रोग्राम दिया हुआ है, इसी सीरीज में मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको उनके बारे में बात करूंगा। सो पूरी सीरीज बनाई जाएगी जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 2 3 सब पर एक एक करके बात करने वाले हैं। आज हमने लिनक्स का पूरा करा कमांड्स वाला पार्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग शेल प्रोग्रामिंग के साथ जल्द ही मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।